गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज इस वीडियो के माध्यम से 10th क्लास के शेमुषी भाग 2 के षष्ठ पाठ सुभाषितानी के विषय में अध्ययन करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। सुभाषितानी अर्थात अच्छी बातें। तो इस चैप्टर में श्लोक हैं, श्लोकों का जो है हिंदी अर्थ हम प्रारंभ करते हैं। तो पहला श्लोक है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नवशीदति। अर्थात आलस्य ही मनुष्याणाम, मनुष्यों का, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है मनुष्याणाम में, तो आलस्य ही मनुष्यों का शरीरस्थ, शरीर के अंदर स्थित या शरीर में स्थित महान रिपु, महान कहते हैं सबसे बड़ा और रिपु कहते हैं शत्रु, अर्थात सबसे बड़ा शत्रु है कौन? आलस्य, जो मनुष्य के ही शरीर के अंदर स्थित है। तो आलस्य जो है मनुष्यों के शरीर में स्थित उसका सबसे बड़ा शत्रु है। और कह रहे कि नास्ति उद्यम समः बंधु। देखिए न प्लस अस्ति और उद्यम समः, तो यहां पर न प्लस अस्ति में नास्ति दीर्घ संधि हो गई है और अस्ति के बाद उद्यम समः में ई के बाद उ होने से यण संधि हो गई है। तो नास्ति नहीं है, उद्यम समः, उद्यम समः अर्थात उद्यम के समान, परिश्रम के समान, बंधु, बंधु कहते हैं मित्र, कहते हैं कि परिश्रम के समान और कोई बंधु और कोई मित्र नहीं है। यानी सबसे बड़ा मित्र क्या है? वो है उद्यम, उद्यम अर्थात परिश्रम। तो सबसे बड़ा बंधु है परिश्रम। यम कृत्वा, जिसको करके, अर्थात उद्यम परिश्रम को करके, नावशीदति, न और अवशीदति यहां पर भी दीर्घ संधि है, अलग अलग करेंगे तो न और दूसरा शब्द यहां से जो है अलग होगा, होगा अवशीदति। अवशीदति का अर्थ है यहां पर दुखी होना, तो और उसके आगे लगा है न अवशीदति, अर्थात जो दुखी नहीं होता है, किसको करके? परिश्रम को करके। मनुष्य परिश्रम को करके कभी भी न अवशीदति, कभी भी दुखी नहीं होता। तो प्रथम श्लोक का अर्थ क्या हुआ कि आलस्य ही मनुष्यों का शरीर के अंदर स्थित सबसे बड़ा शत्रु है और उद्यम के समान, परिश्रम के समान कोई भी मित्र नहीं है। यम कृत्वा, परिश्रमम कृत्वा, परिश्रम को करके मनुष्य कभी भी न अवसीदति, कभी भी दुखी नहीं होता। अगला श्लोक है, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो वली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिको वसंतस्य गुणम न च वायसः करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। अर्थात गुणी, गुणी अर्थात गुणवान व्यक्ति जो है वो क्या करता है? गुणम वेत्ति, गुण को जानता है, क्वालिटी को जानता है, अर्थात जो क्वालिटी से युक्त व्यक्ति होगा वही दूसरे की क्वालिटी को जान सकता है, जान पाता है। तो गुणवान व्यक्ति ही गुणों को जानता है। न वेत्ति निर्गुणः, निर्गुणो जो शब्द है उसका मूल शब्द है यहां पर निर्गुणः, विसर्ग को ओ हो गया है संधि से। जो निर्गुण व्यक्ति होता है, जो गुणों से रहित होता है, जो गुणहीन होता है, वो गुणम न वेत्ति, वो गुणों को नहीं जानता है, वो गुणों को नहीं समझ सकता। गुणों को कौन जान सकता है? तो गुणी, गुणवान व्यक्ति जान सकता है। और अगली लाइन में कह रहे हैं कि बली बलम वेत्ति, बली अर्थात बलवान व्यक्ति ही बलम वेत्ति, बल को जानता है। वेत्ति मतलब जानना, क्योंकि बलवान को ही पता है कि बल का जो अर्थ है, सामने वाले में कितना बल है, वो बली व्यक्ति ही जान सकता है। न वेत्ति निर्बल, जो निर्बल व्यक्ति है, जो बल से रहित व्यक्ति है, उसे बल के बारे में कोई जान नहीं होता। और तीसरी लाइन में कहते हैं कि पिको वसंतस्य, पिको जो मूल शब्द है यहां पर पिको संधि हुई है, क्योंकि विसर्ग का ओ हो जाता है तो मूल शब्द यहां पर क्या हो जाएगा? पिकः, पिकः अर्थात कोयल। तो जो कोयल होती है वही बसंतस्य गुणम जानती, बसंत जो ऋतु है उसका गुण जानती है, कि बसंत ऋतु में कोयल बहुत अच्छे से गाती है। तो बसंत ऋतु में ही कोयल जो है, कोयल का जो गुण है, कोयल बसंत ऋतु में ही अच्छे से गाती, इसलिए बसंत ऋतु का जो क्वालिटी है वो कोयल को पता होता है। न वायसा, वायसा अर्थात कौवा, कौवे को बसंत ऋतु का जो गुण होता है, जो क्वालिटी होती है, उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं होती है। करी च सिंहस्य बलम न मूषकः, करी हाथी जो होता है और सिंहस्य
शेर का, हाथी शेर का जो बल होता है उसके विषय में जानता है कि शेर के अंदर कितनी ताकत है, कितनी पावर है। न मूसक, चूहा नहीं जानता। तो अर्थात इसमें एक तरीके से ये श्लोक में ये बताना चाह रहे हैं कि जो समान गुण जो होते हैं वो उस गुण को जानने वाला व्यक्ति ही जान सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता है। जैसे गुणी को गुणवान व्यक्ति ही जानता है, निर्बल व्यक्ति जो है निर्गुण व्यक्ति नहीं जानता है। बली बलम व्यक्ति बल को बलवान ही जानता है, न व्यक्ति निर्बल निर्बल व्यक्ति नहीं जानता है। और बसंत का जो गुण है, बसंत की जो क्वालिटी है, उसको पिकह जानाती, कोयल जानती है, न वायस कौआ नहीं जानता है। उसी प्रकार करी च सिंहस्य बलम, करी हाथी, हाथी जो है शेर का बल जानता है, शेर के बल के विषय में जानता है, न मूसक, चूहा जो है नहीं जानता है। अगला श्लोक है, निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकृप्यति ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषिष्यति। अर्थात निमित्तम, निमित्तम उद्देश्य, निमित्तम का मतलब होता है किसी कारण को उद्देश्य, उद्देश्य करते टारगेट करके, निमित्तम अर्थात कारण, और उद्देश्य का मतलब है टारगेट करके ही यह प्रकुप्यति, प्रकुप्यति का मतलब होता है अत्यधिक क्रोध करना। तो किसी कारण कोई मनुष्य, यह मतलब जो प्रकुप्यति बहुत क्रोध करता है। जब व्यक्ति किसी को टारगेट करके कि भाई आपने कुछ गलत किया है, तो उसके पीछे कोई रीजन है, कोई कारण है, तो उस कारण से वो व्यक्ति क्या करता है, यह जो मनुष्य प्रकुप्यति बहुत ज्यादा क्रोध करता है। ध्रुवम सह तस्यापगमे प्रसीदति, ध्रुवम, ध्रुवम मतलब निश्चित ही, 110%, सह वह मनुष्य जो प्रकुप्यति बहुत ज्यादा क्रोध करता है, वो तस्य अपगमे, तस्य अपगमे का अर्थात उसके, उस कारण के, अपगमे शांत होने पर, समाप्त हो जाने पर, प्रसीदति वो मनुष्य जो है प्रसन्न हो जाता है। जो मनुष्य किसी कारण टारगेट बना करके बहुत ज्यादा प्रकुप्यति क्रोध करता है, वो मनुष्य तस्य अपगमे, उसके समाप्ति पर, तस्यापगमे यहाँ पर संधि युक्त पद है, इसको अलग करेंगे तो दो शब्द अलग होंगे, तस्य उसके, उस अर्थात उस कारण के, अपगमे, अपगमे का अर्थात समाप्ति पर, जब वो कारण समाप्त हो जाएगा तो वो मनुष्य ध्रुवम निश्चित ही प्रसीदति प्रसन्न हो जाता है। क्यों, किसी कारणवश वो दुखी था, बहुत ज्यादा क्रोध कर रहा था, जब वो कारण ही समाप्त हो जाएगा तो मनुष्य क्या हो जाएगा, प्रसीदति प्रसन्न हो जाता है। अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै, कहते यस्य जिसका मन अकारण द्वेषी, बिना किसी रीजन के ही वो द्वेष करता है ना, बिना किसी रीजन के ही वो मनुष्य क्रोध करता है, द्वेष करता है। कथम, किस प्रकार, कैसे, जनः तम, जनस्तम यहाँ पर संधि युक्त पद है, जब इस शब्द को अलग करेंगे तो जो है विसर्ग का सा हो जाता है सत्तु संधि से, तो जनः तम, तो कैसे, किस प्रकार, तम, तम जनम, उस मनुष्य को परितोषिष्यति, उसको संतुष्ट किया जाएगा, कैसे उसको सेटिस्फाइड किया जाएगा, जब मनुष्य वो बिना किसी कारण के जो है वो द्वेष कर रहा है, अकारण द्वेषी, बिना कोई रीजन ही नहीं है फिर भी वो मनुष्य क्या कर रहा है, क्रोध कर रहा है, द्वेष कर रहा है। ऐसे मनुष्य को कैसे, कथम परितोषिष्यति, कैसे उसे संतुष्ट किया जाएगा। भाई जब कोई मनुष्य किसी कारण के, निमित्तम उद्देश्य, किसी कारण को मान करके प्रकुप्यति बहुत ज्यादा क्रोध करता है, तो जब वो कारण क्या हो जाता है, अपगमे समाप्त हो जाता है, तो मनुष्य प्रसन्न हो जाता है। लेकिन बिना किसी कारण के ही यदि मनुष्य जो है द्वेष करता है, ऐसे द्वेष करने वाले मनुष्य को कैसे परितोषिष्यति, उसको कैसे संतुष्ट किया जाएगा, अर्थात कभी भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। अगला श्लोक कह रहे हैं कि उदीरितोर्थ पशुनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः अनुक्तम अपि ऊहति पंडितो जनः परेंगित जाल फना ही बुद्धया। कहने उदीरितः अर्थ, यहाँ पर जो है उत्तर संधि हुई है कि उदीरितः अर्थ, उदीरितः का अर्थ है कहा हुआ, अर्थ अर्थात संकेत के माध्यम से कहा गया हो, ऐसा
यदि कोई बात आपसे संकेत में, इशारे में अगर हम कहते हैं तो पशुनापी, पशु भी, पशुनापी जो है यहाँ पर भी शब्द में संधि हुई है तो अलग करेंगे तो पशुना तृतीय व्यक्ति एक वचन और दूसरा शब्द यहाँ पर निकलेगा अपि, तो दीर्घ संधि हो गई है। तो पशुनापि गृह्यते, पशुओं के द्वारा भी गृह्यते मतलब धारण कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है, जान लिया जाता है। किसको? उदीरतः, उदीरता कहा गया अर्थ। अच्छा, इशारों में, जब हम इशारों में किसी पशु को बार बार समझाते हैं, बताते हैं तो पशु भी क्या कर लेते हैं, उसके अर्थ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, समझ जाते हैं कि ये सामने वाला व्यक्ति क्या कहना चाहता है। हयाश्च नागाश्च, हयाश्च नागाश्च ये दोनों जो शब्द हैं यहाँ पर, ये दोनों संधि युक्त पद हैं, तो इनको जब हम अलग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हयाहा विसर्ग को जो है श हो जाता है, हयाश्च और नागाश्च। हाथी और घोड़े, हाथी और घोड़े जो है वो क्या करते हैं, बोधिताहा, उनको जब बता दिया जाता है तो क्या करते हैं, वहंती, उस बोझ को ले जाते हैं, उठा ले जाते हैं। अर्थात ये कहना चाह रहे हैं कि जो पशु लोग होते हैं उनको जब हम इशारों में समझाते हैं तो उससे वो क्या कर लेते हैं, उन इशारों से समझ जाते हैं, उसके अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं। और हयाश्च नागाश्च, जो हाथी और घोड़े जो होते हैं वो भी बोधिता, जब उनको बता दिया जाता है एक से दो बार रास्ता तो फिर क्या करते हैं, उस बोझ को जो उनके ऊपर रख दिया जाता है उसको वहंती, वो ढो जाते हैं, ले जाते हैं। और अगला शब्द है अनुक्तम अपि ऊहति, यहाँ पर भी संधि हुई है और शब्दों को अलग अलग करेंगे तो शब्द अलग होंगे। अनुक्तम, अनुक्तम का मतलब है यहाँ पर बिना कहे हुए, अपि मतलब भी, ऊहति मतलब समझ जाते हैं, जान लेते हैं, बिना कहे ही समझ जाते हैं या जान जाते हैं। कौन? पंडितो जनः, पंडित लोग अर्थात जो विद्वान लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अनुक्तम अपि, बिना कहे ही समझ जाते हैं। जब इशारों में पशु समझ जाते हैं और जब उनको एक दो बार बता दिया जाता है हाथी घोड़ों को तो वो भी क्या करते हैं, सामान को एक जगह से दूसरी जगह बड़े सुगम तरीके से, आसान तरीके से ले जाते हैं। लेकिन पंडित जन, जो पंडित लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं वो कैसे समझ जाते हैं, अनुक्तम अपि, बिना कहे ही जो है वो समझ जाते हैं, जान जाते हैं। क्यों? क्योंकि पर इंगित जान फला ही बुद्धया, जो बुद्धि होती है वो क्या होती है, बुद्धया बहुवचन का रूप है, तो जो बुद्धियां होती हैं वो क्या ऐसी होती है, पर इंगित, दूसरों के इंगित, इंगित का मतलब इशारा, संकेत से उत्पन्न बुद्धियां होती हैं। बुद्धियों के जो प्रकार है वो कैसी होती है, बुद्धियां दूसरों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल देने वाली बुद्धियां होती हैं। बुद्धियों का तरीके अलग अलग होते हैं, वो इशारों से भी समझा देती है, वो बिना इशारों के भी जो है पंडित लोग समझ जाते हैं। तो ये क्या है, बुद्धियों के प्रकार हैं, बुद्धियों के टाइप्स हैं। तो चौथे श्लोक में हमने जो है बुद्धियों के प्रकार पढ़े, कैसे कैसे जो है पशु बिना पशुओं को जो है इशारों से समझ जाते हैं और हाथी घोड़ों को जब एक दो बार बता दिया जाता है वो समझ जाते हैं, और जो विद्वान लोग होते हैं वो बिना कहे ही समझ जाते हैं। अगला श्लोक है, क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्निः स एव वह्निर्दहते शरीरम। अर्थात क्रोध ही शत्रु प्रथमो नराणाम, क्रोध ही शत्रु है, प्रथमो पहला, नराणाम मनुष्यों का, तो मूल शब्द यहाँ पर प्रथमा है, विसर्ग को हो गया है, तो नराणाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचन अर्थात मनुष्यों का, तो नराणाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है तो इसका हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो शब्द बनेगा हमारा केशाम, अर्थात मनुष्यों का प्रथम शत्रु, पहला शत्रु क्या है, तो क्रोध है, क्रोध ही मनुष्य का पहला शत्रु है। और आगे क्या करें, देह स्थित, और ये जो शत्रु है ये कहां स्थित है, देह स्थित, शरीर के अंदर स्थित होता है, और ये क्या कर देता है, देह विनाशनाय, देह का, शरीर का विनाशनाय, विनाश कर देता है, नष्ट कर देता है, शरीर को नष्ट कर देता है, शरीर में स्थित, शरीर में रहकर ही शरीर को नाश कर देता है। कौन? क्रोध, क्योंकि ये क्या है, मनुष्य का पहला शत्रु है। और कैसे, यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्निः, यथा जैसे, स्थित काष्ठगतो हि वह्निः, काष्ठ के अंदर अर्थात लकड़ी के अंदर स्थित वह्नि, आग, आग कहां होती है, उस लकड़ी के अंदर ही होती है। जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो क्या होता है, लकड़ी जल जाती है, लेकिन वो जो आग थी वो कहां थी,
तो वो काष्ठगतः, काष्ठ के अंदर ही थी, लकड़ी के अंदर ही थी। तो यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हैं कि मनुष्य का पहला शत्रु शरीर, उसका शरीर के अंदर ही रहता है और उसके शरीर को ही नष्ट कर देता है। कौन? अर्थात वो क्रोध है। और उसी तरीके से जैसे काष्ठगत, लकड़ी के अंदर जो आग होती है, स एव वह्नि, वही अग्नि दहते, उस लकड़ी को क्या कर देती है? जला देती है। और उसी प्रकार जो क्रोध होता है, जो देह के स्थित मनुष्य के शरीर के अंदर स्थित होता है, वही उस मनुष्य के शरीर को विनाश, नष्ट कर देता है। जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि विद्यमान रहती है और वही अग्नि उस लकड़ी को जला देती है, वैसे ही क्रोध भी मनुष्य को जला देता है और वो क्रोध जो है मनुष्य के शरीर के अंदर ही विराजमान रहता है। अगला श्लोक में क्या कहते हैं कि मृगा मृगैः संगम अनुव्रजन्ति, गावाश्च गोभी तुर्गास्तुरंगैः, मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः, समानशील व्यसनेषु सख्यम। अर्थात मृगाः, मृगाः का मतलब यहाँ पर करें कि जो पक्षी होते हैं, जो हिरण होते हैं, वो क्या करते हैं? मृगैः, तृतीय व्यक्ति बहुवचन, मृगों के पीछे, संगम अनुव्रजन्ति, उनका पीछा करते हैं। संगम अर्थात साथ, अनुव्रजन्ति मतलब पीछे पीछे चलते हैं, उनको फॉलो करते हैं। जब बहुत सारे मृग आगे चलते हैं, बहुत सारे हिरण आगे चलते हैं, तो उसके पीछे जितने भी बचे हिरण होते हैं उनका पीछा करते हैं, पीछे पीछे चलते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो हिरण जो होते हैं वो हिरणों के साथ उनके पीछे पीछे चलते हैं। गावाश्च, तो यहाँ पर गावाश्च का जो मूल शब्द है वो है गावाह, तो विसर्ग को जो है यहाँ पर श हो गया है। तो गायें, गौ गावौ गावः, गौ शब्द का प्रथम व्यक्ति बहुवचन शब्द है गावः। जो गायें होती हैं वो क्या करती हैं? गोभी, गायों के पीछे, और अनुव्रजन्ति, पीछे पीछे चलती हैं। तुर्गाः, तुरग गई। अब यहाँ पर देखिए तुर्गा शब्द जो है वो उसका मूल शब्द है तुर्गाः, विसर्ग को जो है स हो गया है। तो जो तुर्गा, तुर्गा अर्थात जो घोड़े होते हैं वो क्या करते हैं? तुरंगैः, घोड़ों के पीछे, तुरगैः अर्थात उनके पीछे पीछे चलते हैं। जैसे मृगाः मृगैः, जो हिरण होते हैं वो हिरणों के पीछे चलते हैं, गाय गायों के पीछे चलती है। तुर्गाः, जो घोड़े होते हैं वो घोड़ों के पीछे चलते हैं। मूर्खाश्च मूर्खैः, और जो मूर्ख लोग होते हैं वो मूर्खैः अनुव्रजन्ति, मूर्खों को फॉलो करते हैं, मूर्खों के पीछे चलते हैं। सुधियः, सुधी भी, और जो सुधिया, सुधिया अर्थात जो विद्वान लोग होते हैं वो क्या करते हैं? सुधी भी अनुव्रजन्ति, सुधियों का अर्थात विद्वानों का अनुसरण करते हैं, विद्वानों के पीछे चलते हैं। अब इस श्लोक की लास्ट लाइन में इस पूरे श्लोक का अर्थ है कि समानशील व्यसनेषु सख्यम, अर्थात जो शील, शील का मतलब व्यवहार, समान इक्वल, व्यसनेषु, व्यसनेषु कहते हैं स्वभाव जो है, और सख्यम कहते हैं मित्रता, कि जो मित्रता होती है वो हमेशा समान इक्वल व्यवहार करने वाले और स्वभाव वाले जो लोग होते हैं उनमें ही मित्रता होती है। क्यों? क्योंकि हिरणों की मित्रता हिरणों से होती है, इसलिए हिरण क्या करते हैं? हिरण को फॉलो करते हैं, गाय गायों को फॉलो करती है, घोड़े घोड़ों के पीछे चलते हैं, मूर्ख मूर्खों के ही पीछे चलते हैं, विद्वान लोग विद्वानों के पीछे चलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? समानशील व्यसनेषु, इनके अंदर इक्वल जैसी, एक जैसी ही आदतें होती हैं, एक जैसा ही उनका नेचर होता है ना, एक जैसा ही उनका व्यवहार होता है। तो समान व्यवहार और समान गुणों वाले लोगों में ही क्या होती है? मित्रता होती है, सख्यम अर्थात मित्रता। अगला श्लोक है सेवितव्यो महावृक्ष फल छाया समन्वितः, यदि देवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। कहते सेवितव्य अर्थात हमें आश्रय लेना चाहिए महावृक्ष, महा बड़े वृक्षों का। और वो बड़े वृक्ष कैसे हो? फल छाया समन्विता, फल और छाया से युक्त, अर्थात फल और छाया देने वाले जो महान वृक्ष हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, उनकी हमें क्या करना चाहिए? सेवितव्य, उनका सहारा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि देवात् फलम नास्ति, यदि अगर देवात् भाग्यवश फलम नास्ति, फल नहीं है इन पेड़ों पर, जो बड़े बड़े महान पेड़ हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं जो फलों से और छायाओं से युक्त हैं, ऐसे जो पेड़ हैं उन पर यदि भाग्यवश फल नास्ति, फल नहीं है, छाया केन निवार्यते, तो उससे जो है हमें
छाया से केन कौन निवार्यते हटा सकता है, अर्थात छाया कौन रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है। यदि भाग्यवश किसी भी पेड़ पर फल नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उसके जो पत्ते हैं उससे जो छाया प्राप्त हमें होती है उसको कौन निवार्यते कौन हटा सकता है, अर्थात कोई भी नहीं हटा सकता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो महावृक्ष बड़े बड़े पेड़ हैं उनकी हमें सेवितव्य, उनका सहारा लेना चाहिए। और कैसे पेड़, फल छाया समन्विता, जो फलों से और जो छायाओं से जो है युक्त हैं। और यदि भाग्यवश उन पेड़ों की उन पर फल नहीं आते हैं तो छाया के निवार्यते, उसकी छाया कोई नहीं रोक सकता है, अर्थात वो छाया से तो हमारा फायदा हमें करेंगे, हमें लाभ पहुंचाएंगे। इसलिए हमें इन बड़े बड़े पेड़ों की क्या करनी चाहिए, सेवितव्य, इनका सहारा लेना चाहिए। और उनकी सेवितव्य से यहाँ पर मतलब एक चीज और भी समझ सकते हैं, इनकी हमें सेवा करनी चाहिए, अर्थात इनको सेव करना चाहिए, इनकी रक्षा भी करनी चाहिए। अगर ये पेड़ ही नहीं बचेंगे तो हमें ये कहां से प्राप्त होगा। अगला श्लोक कह रहे हैं कि अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधम अयोग्य पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। कहते अमंत्रम, अमंत्र अक्षरम नास्ति, कोई भी अक्षर अमंत्रम अर्थात मंत्र से रहित नहीं है। देखो मंत्र में बहुत सारी चीजें समझाता है, बहुत नॉलेज देता है, तो उसी तरीके से कह रहे हैं कि कोई भी अक्षर इस दुनिया में कैसा है, बिना मंत्र का नहीं है, अर्थात कुछ ना कुछ हमें सिखाता है, कुछ ना कुछ हमें ज्ञान देता है। और कह रहे नास्ति मूलम अनौषधम, कि जो मूल जो जड़ होती है, पेड़ की जड़ है या किसी पौधे की जड़ होती है, उसके अंदर कोई ना कोई औषधम, औषधि जरूर होती है। कोई भी जो जड़ है, कोई भी जो रूट्स हैं वो बिना औषधि के नहीं है इस संसार में। और अयोग्य पुरुषः नास्ति, कि इस संसार में कोई भी मनुष्य क्या है, अयोग्य, अर्थात जो है कुछ ना कुछ उसके अंदर क्वालिटी है, कोई भी मनुष्य अयोग्य नहीं है, कुछ ना कुछ उसके अंदर क्वालिटी है, कुछ ना कुछ वो जानता है, वो योग्य है। तो नास्ति योजकस तत्र दुर्लभ, योजक कहते हैं जो जोड़ने वाला मनुष्य है, तत्र वहां पर दुर्लभ है, वो कठिनाई से प्राप्त होता है। क्यों, क्योंकि देखो जो अक्षर है वो बिना मंत्र रहित नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ नॉलेज है, लेकिन उसको कौन जान सकता है, जो उसके बारे में अध्ययन करेगा उसे ही समझ में आएगा। पेड़ों के बारे में कि हर जड़ के अंदर कोई ना कोई औषधि है, ये कौन जान पाएगा, जब उसके बारे में रिसर्च करेगा, जानेगा। और कोई भी मनुष्य इस संसार में अयोग्य नहीं है। बस समस्या कहां पर है, समस्या यहां पर है जो उन गुणों को और उन वस्तुओं को जो जोड़ने वाला व्यक्ति है वो दुर्लभ है इस संसार में। तो अगला श्लोक है संपत्तौ च विपत्तौ च महताम रूप एकता उदये सविता रक्तो रक्ताश्च स्तमये तथा। कहते हैं संपत्तौ, संपत्ति में जब पैसा अधिक हो जाता है तब, और विपत्ति, विपत्ति कहते हैं मुसीबत में, अर्थात जब मनुष्य के पास धन आता है तब, और जब विपत्ति, जब मुसीबत आती है तब। महताम रूप एकता, महताम एक रूप एकता, तो यहां पर जो शब्द है उनको हम अलग करेंगे, महताम और दूसरा शब्द निकलेगा एक रूपता। महताम का अर्थात यहां पर जो विद्वान लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, जो महान लोग हैं, वो एक रूपता, उनका एक ही रूप रहता है, एक ही कंडीशन रहती है, चाहे उनके पास संपत्ति हो, चाहे उनके पास बहुत धन आ जाए, चाहे विपत्ति कोई मुसीबत आ जाए। जो महताम, जो महान लोग होते हैं, उनका क्या होता है, एक रूपता, एक रूप रहता है, ना उन्हें खुशी होती है ना उन्हें गम होता है। कैसे, जैसे उदय सविता रक्ता, सविता अर्थात सूर्य, जब सूर्य उदय होता है, सनराइज होता है तो कैसा होता है, रक्त, रक्त अर्थात रेड, तो यहाँ पर रक्तों का मूल शब्द है रक्त, कि जब सूर्य उदय होता है तब कैसा होता है, लाल होता है। और अस्तमय, रक्तश्च, रक्तश्च अर्थात रेड, अस्तमय, अस्तमय क्या मतलब है, जब सनसेट होता है, अर्थात जब सूर्य जो है जब शाम को गुम हो जाता है, जब डूबता है, अस्तमय, तो कैसा हो जाता है, तब भी वो जो है लाल ही रहता है। अर्थात जब सूर्य उदय होता है तब भी लाल रहता है, और अस्तमय, जब सूर्य जो है अस्त होता है उस समय भी लाल रंग का ही होता है। जैसे महताम, जो महान लोग होते हैं, वो संपत्तौ च विपत्तौ च, संपत्ति आने पर, धनवान बनने पर, और विपत्तौ मुसीबत में, कष्ट आने पर भी मनुष्य क्या होता है, एक रूप रहता है। जैसे सूर्य का जब वो उदय होता है तब भी वो लाल होता है, अस्तमय च,
और जब वो अस्त होता है, सनसेट होता है, तब भी वो लाल ही रहता है। अगला श्लोक कहते हैं कि विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अश्वच्चेत धावने वीरा भारस्य वहने खरा। कहते हैं विचित्रे संसारे, इस विचित्र संसार में, है ना, इस चित्र संसार में, खलु कहते हैं निश्चित ही, है ना, तो निश्चित ही इस विचित्र संसार में, अनोखे संसार में, नास्ति नहीं है, किंचित थोड़ा सा भी, निरर्थक कहते हैं बेकार, इस संसार में कुछ भी बेकार नहीं है, थोड़ा सा भी जो है कुछ बेकार नहीं है। क्यों कि अश्वचेत, जो अश्व जो घोड़ा होता है वो धावने वीरा, वो दौड़ने में वीर होता है, तेज होता है, और भारत से वहने खरा, और भार को ढोने में, भार को ले जाने में जो खरा खरा अर्थात जो गधा होता है वो तेज होता है, परफेक्ट होता है। इसीलिए इस संसार में कुछ भी बेकार नहीं है। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से षष्ठः पाठः सुभाषितानि के जो है 10 श्लोकों पढ़ा। आप लोग इसको पढ़िए, अध्ययन कीजिए और इससे लाभ उठाइए। धन्यवाद।